आज सभी अखबारों में, टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर एक मुद्दा चला हुआ है और उसमें चाहे राष्ट्रीय चैनल भी हैं। हमारे कैथल के स्थानीय नेता है, पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे और सीनियर आदमी है रणदीप सुरजेवाला जी ने इस प्रकार की टिप्पणी की कि आज हर आदमी उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। हमारे से भी बात पूछते हैं लोग कि उन्होंने क्या कहा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो। तो उसको लेकर के हमारे को भी दिशा निर्देश हुआ कि हम अपनी बात रखें और उसके अंदर काफी मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा कि हमारा साथी है, सम्मानित साथी है, पूर्व में विधायक मंत्री रह चुका है। अब की बार कैथल की जनता ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को हराने का काम किया और उससे वो इतने बुरी तरह फेडअप हैं, बौखलाए हुए हैं कि अनाप शनाप भाषा का या अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप सभी साथी हैं, चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि ये जो मेरी सामने चुनाव लड़ रहे हैं इनकी तो क्या बिसात है। मैंने तो इनके नेता को, ओम प्रकाश चौटाला को भी सबक सिखाने का काम किया है। आज ओम प्रकाश चौटाला जी देख लो कहाँ पर बैठे हैं। उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव कैथल की जनता ने करवट बदली, रणदीप जी चुनाव हार गए। उसके बाद तो मैं कहता हूं कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और जब कभी बोलते हैं, कैथल में उन्होंने पिछले मीटिंग की और उसमें कहा कि कैथल वासियों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, तुम राक्षस हो, मैं कैथल के वोटर को श्राप देता हूं। और उस समय मैंने भी कहा था भाई श्राप देने ना तो आप कौन से ऋषि हो, अष्टावक्र ऋषि की औलाद हो, ददीची हो, क्या हो आप, एक हमारी तरह सिंपल नागरिक हो और आपको ये श्राप देने का किसने अधिकार दे दिया। परंतु अब मेरे को ऐसे लगता है, मैं खुद कहता हूं मुझे उनसे इतनी उम्मीद नहीं थी, वो बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे आदमी है, परंतु अपना एक भाषा होती है कि जैसा गुरु वैसा चेला। जब वो 2-4 दिन 10 दिन दिल्ली लगा करके आते हैं और जब उनके गुरु को मिलकर के कैथल आते हैं तो फिर इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। अभी कल परसों ही उन्होंने फिर कहा है कि ये जो आप चुन करके भेजते हो, ये कहते हैं हमारी चलती नहीं। वो क्या हम इनको, हेमा मालिनी जी का नाम लेकर के, हेमा मालिनी जी भारत की शान है, फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म जगत की शान है। उनको हिंदुस्तान के युवाओं को एक से एक अच्छी फिल्में दे करके मार्गदर्शन करने का काम किया है। उनके बारे में भी ऐसी अभद्र टिप्पणी की है कि कोई अनपढ़ आदमी भी नहीं कह सकता। तो इसलिए आज मैंने आप साथियों के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अपना चुनाव तो होते रहते हैं, जीत हार भी लगी रहती है, आपने अपना मानसिक संतुलन ठीक रखना चाहिए। जहां तक वो बार बार कहते हैं, ये कहते हैं कि हमारी चलती नहीं, मैं उस भाई को कहता हूं भी तू तो कैबिनेट का मंत्री था, तेरी तो खूब चलती थी, 15 साल एक छत्र तुम्हारा राज रहा है। मैं बार बार पहले भी आप साथियों से कहा है, कैथल से अंबाला की सड़क है, आप 15 साल इस पर पैच वर्क भी नहीं करवा सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमारी सरकार ने अंबाला से लेकर के वाया कैथल, वाया हिसार, वाया चूरू और सालासर धाम तक 4 लेन सड़क बनाने का काम किया। उसके बाद मैं ये बात कहना चाहता हूं, मैं 20 साल पहले जब विधायक था, विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड बात है, मैं 12 से 15 सड़कों की मांग उस समय विधानसभा में करता था जब मैं इनेलो का विधायक था। भाई 15 साल में उनमें से एक भी सड़क नहीं बनी। पहले भी मैंने आपसे उदाहरण देकर के कहा था, मानस हमारा बड़ा गांव है, मानस से अटेला की सड़क 5 करोड़ की लागत से हमने बनाई। मानस गांव से फरस माजरा की सड़क 2.25 करोड़ से हमने बनाई। मानस से गढ़ी की सड़क 2.25 करोड़ में हमने बनाई। मानस से बाबा लदाना वाली सड़क पर सड़क चढ़ती 78 लाख से हमने बनाई। उसकी तो चलती थी,
दो बड़े गांव हैं कैथल के, बाबा लदाना से पाड़ला की सड़क खेतों की अनेकों बार किसान मिले पर वो सड़क नहीं बना सका। बाबा लदाना से पाड़ला की सड़क हमने बनवाने का काम किया। गुणा गांव और सांगण गांव के लोगों ने अनेक बार उस समय के मंत्री के सामने डिमांड रखी कि हमारा कच्चा रास्ता है, खेतों का रास्ता है, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़क है, इसको बनवा दो मंत्री जी, आप चाहें 24 घंटे में बनवा सकते हैं। मैं कहता हूं उस मंत्री से जिसकी चलती थी 15 साल वो सड़क नहीं बनी। सांगण से गुणा की सड़क 4 से 5 करोड़ में हमने बनवाने का काम किया। मेरा छोटा सा गांव है उजाना से कुलतारण, 150-200 वोट आती है रणदीप सुरजेवाला जी की और सभी के सभी वोटर उस सड़क पर हैं उजाना से कुलतारण पर। सारे वर्कर इसके 15 साल इससे अनुनय विनय करते रहे, वो सड़क नहीं बनी। इस पर कुलतारण से उजाना की सड़क ऑन रिकॉर्ड है, वो सड़क हमने बनवाने का काम किया। कैथल शहर से लेकर के चौड़क तक 10 किलोमीटर की सड़क सुरजेवाला जी पे नहीं बनी। 18 करोड़ की लागत से हमने बनवाने का काम किया 4 लेन। जो ट्रेन की पटरी है, आप सारे पत्रकार साथियों को एक चैलेंज देकर के कहता हूं, खुराना वाली सड़क से, खुराना से अंबाला रोड, अंबाला रोड से कुरुक्षेत्र रोड, ट्रेन की पटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बनवाई। बट खुराना रोड से चीका रोड, चीका रोड से सिरटा रोड, सिरटा रोड से मानस रोड, मानस रोड से पड़ला रोड तक की ट्रेन की पटड़ी 22.5 करोड़ रुपए से हमने बनवाने का काम किया। मैं ये बात बताना चाहता हूं, आप जाकर के दोनों सड़कों का कंपैरिजन करके ये कह सकते हैं किस सरकार में अच्छा काम हुआ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जब रणदीप सिंह सुरजेवाला के समय में कोई काम होता था, सिर्फ कमीशन के लिए काम होते थे, 20 से 25% कमीशन लिया जाता था। एक भी ठेकेदार कैथल का नहीं था, सारे ठेकेदार या तो उचाना के थे या नरवाना के थे। कैथल के लोगों को यहां से पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया था और मैं दावे से कहता हूं 20 से 25% कमीशन पहले लिया जाता था एडवांस में। हम दावे के उस समय के मंत्री, उस समय के उनके कार्यकर्ता, और मैं ये कह सकता हूं आपके सामने 5 साल में कोई भी साथी ये नहीं कह सकता भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कोई 1 रुपए का एलिगेशन हो। उस समय कांग्रेस राज में कोई भी बहन भाई बेटी किसी का भी दुकान मकान प्लाट सुरक्षित नहीं था। कहीं पर भी इनके कार्यकर्ता जाते थे कांग्रेस के, रणदीप सुरजेवाला के, ट्राली कच्ची पिल्ली ईंटों की झाड़ी या कोई मिट्टी की ट्राली उतारी वहां पर और कहते थे जी हमारा कब्जा इस पर, ये तो प्लाट हमारा है, ये दुकान हमारी है, ये मकान हमारा है। हम आपके सामने चैलेंज करके दावा करके कह सकते हैं पिछले 5 साल में किसी की हिम्मत नहीं कोई किसी के दुकान मकान प्लाट किसी की जमीन की तरफ आंख उठा करके भी देख ले। तो वो लोग, मैं कहता हूं जिस प्रकार अपनी एक भाषा है, छाछ तो बोले से बोले छालनी भी बोले, जिसमें हजारों छेद होते हैं। कोई बात करे, कोई नेता सुलझाया कोई, उसकी तो बात सुन ले। सुरजेवाला जी आप में हजारों 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 अवगुण भरे पड़े हैं और आप मंच पर खड़े होकर के बड़े साफ सुथरे पाक बनना चाहते हैं, ये बात हमने आपको बतानी थी। विधायक जी, जैसे आप कह रहे हैं कि हेमा मालिनी को लेकर उन्होंने बयान दिया, उसी लाइन को पूरा नहीं सुना शायद आपने। उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया है कि पूरी लाइन को कहते हैं कि हम हेमा मालिनी जी का सम्मान करते हैं। नहीं, उससे पहले भी आपने नहीं सुना उसने क्या कहा, क्या इनको चाटते हम, मैं ये शब्द यूज नहीं करना चाहूंगा, इसका मतलब क्या है। मैं पहले यहां आपके सामने कोई बदतमीजी से कोई शब्द बोल दूं और बाद में उसको ठीक करता फिरूं, ये कहाँ की बात है, क्या औचित्य है इसका। और ये उन्होंने पहली बार थोड़ी किया है इनका, मैं तो ये कहूंगा कि इनका ये खानदानी काम है, बल्कि महिलाओं का सम्मान तो सारा कैथल के सारा हरियाणा के लोग जानते हैं जिस प्रकार। परंतु मैं किसी पे किच्चर उछाड़ना नहीं चाहता, परंतु जब भी बोलता है मैं कहता हूं इस प्रकार के शब्द यूज करते हैं और मंच पर खड़े होकर के इस प्रकार शो करेंगे कि हम जैसे इनको बड़ी चिंता है बहन बेटियों की, जब बोलते हैं अनाप शनाप बोलते हैं। ये कौन होता है कैथल के लोगों को शराब देने वाला। 15 साल लोगों ने वोट दिया, विधायक बनाए, तेरे पिताजी को बनाया, तेरे को 2-2 बार बनाया, आप कैबिनेट के मंत्री बने,
इसका मतलब यही सजा दिया कैथल के लोगों को? कैथल के लोगों ने गुनाह कर दिया। अगर वो कैथल के लोगों के पैर धो करके पानी भी 100 बार पिए ना, फिर भी कैथल की जनता का ऋण नहीं उतार सकते सुरजेवाला जी। कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हमारी भाजपा की सांसद और एक प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीमती हेमा मालिनी जी के बारे में जो अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। महिला चेयरपर्सन, भाजपा महिला मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष और उससे भी ऊपर एक सामान्य महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि विपक्ष के नेताजी, आपका यह सार्वजनिक मंच पर ऐसा अभद्र व्यवहार करना, ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी देना, यह दर्शाता है कि आप हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी भाजपा सरकार का विरोध करते करते आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कुछ ही समय पहले हमारी भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत जी के बारे में भी सुप्रिया जी ने ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग किया। मैं पूछना चाहूंगी आप लोगों से कि ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग करना क्या कांग्रेस का कल्चर बन चुका है? क्या कांग्रेस में ऐसी अभद्र भाषा को सामान्य समझा जाता है? तो आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि जब आप एक महिला का अपमान करते हैं तो आप सिर्फ एक महिला का अपमान नहीं करते, अपितु भारत देश की आधी आबादी का अपमान करते हैं और आपको इसके लिए जल्दी से जल्द माफी मांग लेनी चाहिए।